भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। तैयारी की बैठक भी हमारी हो गई। कल रमाकांत जी ने सलकनपुर मंदिर कार्यकर्ताओं के साथ जाके माँ विजयासन देवी का आशीर्वाद भी लिया है और आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी हमारे योग्य प्रत्याशी मंत्री श्री रामनिवास रावत वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम का जनता में असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है और यहाँ मोहन जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम दोनों जगह जीतेंगे। ये बुधनी में भी प्रत्याशी उतार दिया है, महाराष्ट्र में भी, बाकी राज्यों में भी यही स्थिति, यूपी में भी 2 सीटें देने के लिए देखिए, गठबंधन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है और इसलिए ये स्वाभाविक अलायंस थोड़ी है। ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो समान स्वार्थों के आधार पर इकट्ठा होते हैं। इनके बीच कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं है, केवल एक ही रट, मोदी जी का विरोध, बीजेपी का विरोध। मोदी जी के विरोध में अंधे लोग देश की प्रगति और विकास को भी बाधित करते हैं, जन कल्याण के कामों पर भी उंगली उठाते हैं, शहीदों की शहादत पर भी सवाल उठाते हैं। ये लोग देश के विकास के लिए नहीं है, जनता के कल्याण के लिए नहीं है, लेकिन अंतर विरोधों से जूझ रहे लोग कहाँ स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सुविचारित गठबंधन है जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। इसलिए झारखंड में हमारे गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग का काम भी हमने पूरा कर लिया। हम आजसू के साथ, जदयू के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा भी हो गया और अभी मैं झारखंड ही जा रहा हूँ चुनावी तैयारियों के लिए। तो जिन लोगों में ना तो वैचारिक समानता है ना जनता का हित, वो तो ऐसे ही लड़ते फिरते रहेंगे। और क्या सर, जम्मू कश्मीर में एक टेरर अटैक हुआ है, एमपी के भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आतंकवादियों की पाकिस्तान की शह से कायराना हरकत है और भारत ऐसे आतंकवादियों को जवाब देगा। अभी भी कुचला है और ऐसे आतंकवादी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, एमपी में सफल किया था कि उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। ये स्वाभाविक गठबंधन थोड़ी है।